वेलकम यू ऑल। मैं हूं संदीप चौधरी और आज हम बात करेंगे यूनिट 4 की। ये मैकेनिकल इंजीनियर की यूनिट 4 है और इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड मैकेनिज्म एंड इट्स एप्लीकेशंस। इससे पहले हम बात कर चुके हैं कुछ यूनिट्स की, जो कि थी हमारी यूनिट 2 आईसी इंजन्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और एक और यूनिट जो कि थी हमारी ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स। ठीक है, अब इसे देखिए ये है क्या। तो ये है हमारी मैटर। फ्लूइड क्या होता है और मैटर क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस देखिए। तो देखिए मैटर क्या है। सबसे पहले मैटर एग्जिस्ट इन आइदर द फॉर्म और सॉलिड, या तो फ्लूइड में या सॉलिड फॉर्म में मैटर हमारा पाया जाता है। मैटर एनीथिंग विच सराउंड्स अस, जो हमारे आसपास है वो सब कुछ मैटर है, जो दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है सब कुछ, जिसमें एक मास हो और एक वॉल्यूम हो पर्टिकुलर, वो हमारा मैटर होता है। तो मैटर किस किस स्टेट में पाया जाता है, या तो फ्लूइड में या सॉलिड में। अब देखिए फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड होती है हमारी या तो लिक्विड हो या गैस हो, दोनों को मिलाकर कोई भी हो, दोनों में से कोई भी फॉर्म हो, तो उसी को हम कह देते हैं फ्लूइड। अब दोनों को फ्लूइड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारी इनकी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड fluids, whereas solid has a rigid state, it can't be flow, so it is called a matter, or sorry solid। ठीक है, अब देखिए मैटर में दो फॉर्म हुई, एक हुई हमारी सॉलिड और दूसरी हुई हमारी फ्लूइड। तो फ्लूइड कौन कौन सी है हमारी, लिक्विड है और दूसरा है हमारा गैस। ठीक है, द द सेम मैटर मे बी एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट। एक देखिए कोई भी सेम मैटर का मतलब यहाँ पर है कोई भी एक मैटर हमारा तीनों फॉर्म में पाया जा सकता है। जैसे कि एक सबसे जनरल एग्जांपल लेते हैं हम इसका, वो है हमारा वाटर। ठीक है, वाटर। और वाटर को देखिए सॉलिड स्टेट कब होती है उसकी, जब वो आइस फॉर्म में होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड, उसमें देखिए सॉलिड में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं क्लोजली पैक होते हैं। अब फिर उसके बाद में वो लिक्विड फॉर्म में कब होता है, जब वो वाटर होता है। अब गैसीय फॉर्म में कब होता है, जब वो वाटर वेपर की फॉर्म में होता है बॉयल होने के बाद। तो देखिए क्या होता है सॉलिड में, क्या होता है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजली पैक होते हैं, यानी रिजिड होते हैं, और उसकी एक डेफिनेट शेप होती है आइस की। अब लिक्विड में क्या होता है, उसे हीट अप करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है उसके बाद में, स्पेसिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल इज रिलेटिवली लार्ज देन दैट ऑफ सॉलिड, यानी इसके बीच में जो मॉलिक्यूल्स की डिस्टेंस है वो हमारी डिस्टेंस बढ़ जाती है, जितनी की सॉलिड में नहीं है उससे ज़्यादा। सॉलिड में जितनी भी देखिए मॉलिक्यूल में डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा हो जाती है हमारी लिक्विड में, और इससे भी ज़्यादा क्या हो जाएगी हमारी गैस में। सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस होगी मॉलिक्यूल्स के बीच में वो होगी हमारी गैस में। देखिए लिक्विड की कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती, ना ही हमारी कुछ गैस की डेफिनेट शेप होती है। अब बात करते हैं फ्लूइड की मैकेनिज्म। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट और इन मोशन। अब देखिए फ्लूइड मैकेनिज्म है क्या, ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं फ्लूइड के बिहेवियर के बारे में, कि वो रेस्ट में है चाहे वो मोशन में है, दोनों में हम पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिज्म। इट्स स्कोप इज वेरी वास्ट, इसका जो स्कोप है हमारी जनरल लाइफ में वो काफी बड़ा है, यानी इसका स्कोप है काफी बड़ा। देखिए एग्जांपल क्या है इसका, एयर फ्लूइड है, देखिए वाटर, पेट्रोल, डीजल, ये सभी क्या है हमारे फ्लूइड्स हैं। मिल्क ले लीजिए, कोई ऐसा एग्जांपल जो भी हमारे एयर हो या सॉरी गैस हो या फिर लिक्विड हो, वो हमारे फ्लूइड कहलाते हैं। अब फ्लूइड क्या होता है, द सबस्टेंस विच इज कैपेबल ऑफ फ्लूइड, जैसे मैं बता चुका हूँ, द सबस्टेंस विच हैव टेंडेंसी टू फ्लो और इट इज कैपेबल टू फ्लो। ठीक है, इट हैज नो डेफिनिट शेप। अब देखिए गैस है, गैस कैसी होती है हमारी, इनकम्प्रेसिबल, सॉरी कंप्रेसिव। गैस को हम दबा सकते हैं, यानी जैसे कि हमने देखा होगा अपने आपने अपने घर में सिलेंडर होता है, उसमें गैस कंप्रेस की जाती है और इसका कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। ठीक है, अब बात करें यहीं पर लिक्विड की, तो लिक्विड होता है इनकम्प्रेसिबल, यानी उसे दबाकर और कम नहीं किया जा सकता। जैसे कि आपने देखा होगा इसका यूज कहाँ पर होता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट में। हम एक तरफ से दबाते हैं तो दूसरी तरफ से ऊपर आने की कोशिश करता है। ठीक है, और दूसरा ये क्या है, इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, इसी वजह से ये कंप्रेसिबल नहीं है क्योंकि इसका फिक्स वॉल्यूम है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की।
प्रॉपर्टीज, पहला है इसकी प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, इनकी कुछ कुछ डेफिनेशन है, इनकी 6 प्रॉपर्टीज हैं। आज प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे इनके कुछ और डिफरेंसेस के बारे में, जैसे न्यूटन विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, और इनके आगे फ्लूइड जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है, पास्कल्स लॉ है, और इनकी कुछ मैकेनिज्म्स। तो आज पहले इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे केवल। तो पहली प्रॉपर्टी है इनमें से प्रेशर। इट इज डिफाइंड एज द नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। इट इज डिफाइंड एज द नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी प्रेशर हो गया, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ये आपको पता ही होगा। इसकी यूनिट होती है पास्कल, या फिर कह सकते हैं हम फोर्स की क्या होती है न्यूटन, एरिया की क्या होती है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कर सकते हैं या फिर पास्कल कर सकते हैं, दोनों एक ही होती है। एक यूनिट पास्कल बराबर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों डेफिनेशन आपको समझ आ गई होंगी। सॉरी, दोनों यूनिट कैसे कैसे हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स की क्या होती है न्यूटन, और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। प्रेशर की क्या होती है पास्कल। तो दोनों बराबर हो गई। ये कैसी क्वांटिटी होती है, ये होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी। ध्यान रखिएगा, ये जो फोर्स है नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया है, ये वाला, ये पॉइंट हमारे ध्यान में रखने लायक है, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, देखिए जैसे ये कोई एरिया हमारा सर्कुलर, इस पर ये फोर्स लग रहा है, तो ये देखिए शो कर रहा है हमारा कि 90 डिग्री एंगल पर है, यानी नॉर्मल है ये, ऐसे करके। ठीक है, एरिया के परपेंडिकुलर है, तो इसका प्रेशर कितना होगा इस पे, फोर्स पर यूनिट एरिया यानी एफ अपॉन ए। ठीक है, अगर इसे ये पास्कल को अगर बार में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो ये होगा 10⁵ -5 बार। 1 पास्कल इक्वल्स टू 10⁻⁻5 बार। फोर्स एट 90 डिग्री ऑलवेज। अब इसमें जो होगा वो हमारा 90 डिग्री पर हमेशा फोर्स होगा प्रेशर में। प्रेशर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब देखिए प्रेशर की टेंडेंसी है, ये याद रखने लायक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी पर हमारे जितने भी एपरेटस बने हुए हैं वो इसी पर बेस है। तो प्रेशर की क्या टेंडेंसी इसकी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर फ्लो करने की, यानी जहां पर प्रेशर ज्यादा है वहां से कहाँ जाने की कोशिश करेगा, जहां पर प्रेशर लो है। अब देखिए एक पॉइंट है हमारा, मान लीजिए पी, देखिए ये लीजिए पहले इधर ग्राफ में देखिए, ये कोई हमारी लाइन जो शो कर रही है कि हमारा यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इससे ऊपर जाएंगे तो पीजी होगा, यानी ग्रॉस प्रेशर, और नीचे जाएंगे तो माइनस पीजी। जो पी ए शो कर रहा है ये कर रहा है हमारा ए, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी इतने ऊपर आने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल रहा है हमें। ठीक है, ग्राउंड स्टेट पे कितना हमारा जीरो प्रेशर। ओके, अब देखिए हमारी एक लाइन ड्रॉ हो गई जो कि हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। अब देखिए इससे नीचे जा रहे हैं तो कहलाता है हमारा वैक्यूम प्रेशर यानी माइनस पीजी, ऊपर जा रहे हैं तो गॉस प्रेशर यानी प्लस पीजी। पीजी कितना होगा ऊपर जाने पर और नीचे जाने पर, क्या डिफरेंस है ये। तो देखिए पी जो है हमारा, मान लीजिए प्रेशर हमारा, कोई प्रेशर है कोई भी, अगर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है तो उसे कहते हैं हम गॉस प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होना हमारा कहलाता है गॉस प्रेशर। अगर यही प्रेशर मान लीजिए हमारा होता कम, कोई प्रेशर हमारा कम है, किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो वो क्या कहलाता है, माइनस गॉस, यानी माइनस पीजी। और इसका दूसरा नाम क्या कहलाते हैं, वैक्यूम क्लीनर में यूज होता है। ऊपर वाला यूज होता है प्रेशर कुकर में। अब देखिए प्रेशर ज्यादा क्यों होता है, पहले वाले में अगर प्रेशर ज्यादा है एटमॉस्फेरिक से, तो देखिए क्या होता है, हमारा जो प्रेशर कुकर है उसे हम हीट करते हैं, हीट करते हैं तो उसमें होता है प्रेशर क्रिएट। अब वो इतना प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो जाता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है उसके अंदर, इसीलिए हम कहते हैं उसे प्रेशर कुकर। ठीक है, अब दूसरा देखिए एक और, ये वैक्यूम क्लीनर कैसे वर्क करता है। तो इस जो प्रेशर कुकर के अंदर होता है क्या, वो सीटी देने की कोशिश करता है, यानी जो रिफिल होती है उसकी ऊपर जाने की कोशिश करती है, मतलब प्रेशर बाहर जाने की कोशिश करता है एटमॉस्फेयर में। अब वैक्यूम क्लीनर में क्या होता है, उल्टा होता है। इसमें वैक्यूम क्लीनर के बॉक्स के अंदर जो होता है प्रेशर वो होता है कम, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है हमारा ज्यादा, जिसकी वजह से ज्यादा प्रेशर है हमारा एटमॉस्फेयर का, वो कहाँ फ्लो करने की टेंडेंसी उसकी, हाई प्रेशर से लो। जैसे हम देखिए यहाँ पर देख चुके हैं, प्रेशर की टेंडेंसी होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाने की। तो देखिए क्या करेगा, बाहर है हमारा प्रेशर ज्यादा और वैक्यूम क्लीनर के अंदर है हमारा कम प्रेशर, तो प्रेशर जाने की कोशिश करेगा अंदर, जिसकी वजह से जो गंदगी है हमारी, जो हम धूल मिट्टी होती है, वो उस प्रेशर के थ्रू अंदर जाती है वैक्यूम क्लीनर में।
ठीक है। अब इसमें एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा, पी ए प्लस पी जी। नीचे वाले में पी ए प्लस पी जी होगा, क्योंकि पी जी माइनस पी जी है तो पी ए माइनस पी जी हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये नीचे है हमारा वैक्यूम क्लीनर वाला, तो पी ए माइनस पी जी हो गया, ऊपर गया तो पी ए प्लस पी जी, बस साफ है। दूसरा टॉपिक है हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम या डेंसिटी। ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम और डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये आपने सुना ही होगा। डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं और मास को एम से, वॉल्यूम को इससे, वी ओ एम। ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या होगी डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास क्या होगा हमारा केजी, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है मीटर क्यूब। दूसरा आता है हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। डेंसिटी का इनवर्स ही हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम कहलाता है। यानी देखिए ये हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम स्मॉल बी से डिनोट कर दिया, ये क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। डेंसिटी की क्या होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम के ऊपर पहुंच गया इसकी वजह से, क्योंकि वन अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम पहुंच गया फिर ऊपर, तो देखिए उल्टा हो गया डेंसिटी। तो यही होता है हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब इसकी यूनिट क्या होगी मीटर क्यूब अपॉन केजी, क्योंकि देखिए डेंसिटी उल्टा है तो उसकी यूनिट भी उल्टी होगी। अब देखिए डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है किसकी कम होती है। डेंसिटी देखिए सॉलिड की ज्यादा होती है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल काफी पास पास होते हैं। इसकी इससे कम होती है लिक्विड की, और सबसे कम जो होती है डेंसिटी वो होती है हमारी गैस की। ये जनरल है हमारा। अब मान लीजिए हम दो एग्जांपल लेते हैं हमारे। ये जनरल है कि वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर 1000 होती है, जबकि एयर की होती है सॉरी 1.2। अब बात करते हैं स्पेसिफिक वेट की, यानी स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं हम इसे। स्पेसिफिक वेट क्या है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम कहलाता है हमारा स्पेसिफिक वेट। वेट यानी एम जी, एम जी होता है हमारा वेट, याद रखिएगा, और वॉल्यूम एम जी अपॉन वॉल्यूम। वेट क्या होता है फोर्स, एक तरह से एम जी या एम ए। अब नीचे आने पर गिरता है जब कोई, जैसे हमारा एप्पल गिरने की आपने न्यूटन वाली बात सुनी होगी, तो वो क्या होता है एम जी। ठीक है, मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये क्या होगा वेट क्या होगा एम जी अपॉन वॉल्यूम। तो यही होता है हमारा स्पेसिफिक वेट। अब वेट निकालेंगे तो अब देखिए मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया हमारा डेंसिटी। इसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये मैंने आगे रॉ जी कैसे लिख दिया। तो देखिए ये देखिए मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या होगा हमारा डेंसिटी, डेंसिटी इंटू जी हो गया। डेंसिटी की क्या है हमारी रॉ, और इसका हो गया जी, डेंसिटी इंटू जी हो गया। अब डेंसिटी की क्या थी हमारी यूनिट, मास पर यूनिट मीटर, सॉरी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी डेंसिटी की थी हमारी ये रही केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इट इज ऑल्सो कोल्ड वेट डेंसिटी। अब इसी का दूसरा नाम क्या है हमारा वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट का। ठीक है, आगे देखिए एक हमारी यूनिट और है ये, 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। ये वाटर के लिए 1 लीटर पानी में 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। अब बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी स्मॉल एस से डिनोट करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड विद रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड विद रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, विद रेस्पेक्ट यानी अपॉन करते हैं उसे। तो देखिए डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, इन दोनों का रेशियो जो होता है फ्लूइड का, जो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, या और किसके साथ में डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड के साथ में, इसी का रेशियो कहलाता है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखिए दोनों फ्लूइड हैं तो इसकी यूनिट क्या होगी, कोई भी यूनिट नहीं होगी, दोनों हो जाएंगे हमारे कैंसिल आउट। ठीक है, एक डेंसिटी की यूनिट से दूसरी डेंसिटी की यूनिट कैंसिल हो जाएगी। तो देख डेंसिटी ऑफ लिक्विड या स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होगी, फॉर लिक्विड डेंसिटी क्या होगी स्टैंडर्ड फ्लूइड, फॉर लिक्विड स्टैंडर्ड फ्लूइड डेंसिटी। तो देखिए वाटर के लिए क्या होगी
एट 4 डिग्री सेल्सियस 1000 kg/m³। ठीक है। अब बात करें कि गैस के लिए क्या होगी स्टैंडर्ड फ्लूइड, वो होगी H2 या एयर के लिए, जो कि होगी मान लीजिए हमारी 1.2 kg/m³। ये बात कर चुके हैं। रॉ फॉर वाटर यानी डेंसिटी फॉर वाटर 1000, डेंसिटी फॉर एयर 1.2। तो यही बात की हमने स्टैंडर्ड फ्लूइड के लिए 1000 और 1.2। अब बात करते हैं डायनामिक विस्कोसिटी की। फ्लूइड फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। अब देखिए फ्लूइड जो फॉर्म फ्लो करता है वो लेयर्स की फॉर्म में करता है। मतलब आपने देखिए कोई भी ड्रॉपलेट डाली हुई जमीन पर तो देखिए कुछ ऐसी शेप लेती है, ऐसी, कुछ ऐसी, ऊपर से थोड़ी सेमी स्फीयर ऐसे करके ऐसे होती है। अब ये आगे बढ़ने की कोशिश कैसे करती है, देखिए ऊपर से आती है ऐसे, ऐसे आने की कोशिश करती है, ऊपर से ऐसे आने की, जिसकी वजह से ये फैलती है। तो ऐसे आने की कोशिश करती है यहाँ पर, जिसकी वजह से इसका एरिया एक्सटेंड करता है। तो इसकी देखिए लेयर की फॉर्म में मूव करती है एक तरह से। देखिए कैसे, देखिए ऐसे, जैसे ये शो कर रहा है, ऐसे करके चलने की कोशिश करती है आगे की तरफ, और आगे जाएगी, और आगे जाएगी, आगे जाने की कोशिश करती है। ठीक है, जिसकी वजह से आगे फ्लो करती है और ऐसे आने की कोशिश करती है ऐसे करके। ठीक है, तो ये होती है हमारी लेयर में फ्लो विस्कोसिटी। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट है हमारा, फ्लूइड फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ लेयर। फ्लूइड फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। लेयर की फॉर्म में हमारा फ्लूइड फ्लो करता है। टू एडजेसेंट लेयर ऑफ फ्लूइड रेजिस्ट द मोशन ऑफ ईच अदर। अब देखिए दो लेयर हैं तो दोनों क्या करती हैं, ये एक दूसरे को रेजिस्ट करती हैं। यानी एक ऊपर है और एक नीचे है, ये वाली दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रेजिस्ट करती हैं, यानी आगे जाने से रोकने की कोशिश करती हैं, फ्रिक्शन फोर्स जनरेट करती हैं कह सकते हैं। तो देखिए टू एडजेसेंट लेयर ऑफ फ्लूइड रेजिस्ट द मोशन ऑफ ईच अदर, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज विस्कोसिटी। और इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर हम विस्कोसिटी कहते हैं। और क्या कहते हैं इसे, डायनामिक विस्कोसिटी। डायनामिक क्यों कहते हैं, डायनामिक, डायनामिक मतलब होता है हमारा कि कोई हमारी वेलोसिटी फ्लो कर रही है या कोई मोशन में होता है हमारा, तो उसे बोलते हैं डायनामिक। स्टैटिक होता है हमारा रेस्ट में होना। और जबकि विस्कोसिटी क्या है, हमारी फ्लो करने की टेंडेंसी है हमारी, तो इसीलिए हम इसे डायनामिक विस्कोसिटी भी कह देते हैं। देखिए क्या करती है, लेयर की फॉर्म में फ्लो, याद रखिएगा इस बात को। इस डायरेक्शन में लिए हमने y, इस डायरेक्शन में टोटल है हमारी x। तो स्मॉल जो लिया है हमने वो लिया है dy। ठीक है, इसके बाद आगे बात करेंगे इसकी। तो देखिए फ्रिक्शन फोर्स, इसी डायग्राम को देखिए, ये जो डायग्राम है ऊपर वाला, ये जो डायग्राम है, इसी को मैंने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया नीचे। किस डायग्राम को, देखिए इस डायग्राम को मैंने कुछ ऐसे कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्म में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसी के बारे में। देखिए फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टू लेयर इज नोन एज विस्कस शीयर फोर्स। ठीक है, अब देखिए आगे, अब आती है इसकी बात। अब मैंने कह दिया है कि इसकी जो पहले वाले की वेलोसिटी है वो मेरी है डी यू। ठीक है, और इसके बीच में जो एंगल है हमारा वो है थीटा। कहाँ पर, देखिए इधर देखिए, पहले वाले कैसे शो किया मैंने, सबको हटाइए, देखिए ये ड्रॉ किया मैंने यहाँ से, और दूसरे एक्सटर्नल पॉइंट को कर दिया हमने हेड, एंड पॉइंट। तो देखिए इसके बीच में और इसके बीच में कोई ना कोई तो एंगल है। यहाँ से ऊपर करने डिनोट करने की कोशिश करें तो देखिए ये क्या होगा, ये होगा हमारा थीटा। इसे हटा दीजिए नीचे वाले पोर्शन को, दोबारा देखिए, चलिए देखिए ये पॉइंट है, यहाँ से मैंने ऊपर ले गया ऐसे ऐसे, और एक मान लीजिए फिर से वाई डायरेक्शन ड्रॉ कर दी मैंने ये। तो देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल होगा, ये कर दिया मैंने डी थीटा। थीटा कर दो या डी थीटा कर दो, और इसकी जो वेलोसिटी है मैंने मान लिया इस वाले की यू, इस वाले की यू प्लस डब्ल्यू, सॉरी यू प्लस वी। अब देखिए आगे, जो पहली डायरेक्शन है इसकी मान लीजिए मैंने यू कर दी। ठीक है, और ऊपर जो इससे जाते जाएगी उसकी देखिए स्पीड बढ़ती जाएगी, क्योंकि देखिए वो ऊपर वाला जो है जल्दी फ्लो करने की कोशिश कर रहा है इधर। इसकी यू वेलोसिटी है तो इसकी ज़्यादा होगी, यू प्लस डी यू होगी, क्योंकि देखिए जो भी मार रहे हैं हम वो स्मॉल चेंज मार रहे हैं। स्मॉल चेंज क्या शो करता है हमारा डी यू, ये हमारा इन दोनों के बीच में थीटा है ही। और इसने जो कवर की है वो हमारी डी यू तक, यानी
जो बड़ी वेलोसिटी है, जो बड़ी वेलोसिटी हमारी लार्जर वेलोसिटी है, उसकी डिस्टेंस कितनी कवर की है इसने, d2। नीचे वाले ने की है हमारी d1, एक ही टाइम में, t टाइम में, कोई t टाइम है हमारा, उसी में d1 की है इसने और ऊपर वाले ने की है d2, इतनी देर में। क्योंकि देखिए ऊपर वाले की वेलोसिटी क्या है हमारी, ज्यादा है और नीचे वाले की कम है। अब नीचे वाला चल रहा है हमारा 10 मीटर पर सेकंड से, ऊपर वाला चल रहा है हमारा 15 से, तो एक सेकंड में कितना चलेंगे, नीचे वाला 10 चलेगा, ऊपर वाला 15 चलेगा। तो देखिए ऊपर वाले की ज्यादा होगी ना, तो ऊपर वाले की देखिए ज्यादा है और नीचे वाले की कम है। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस ली है मैंने, डी यू ली है। अब देखिए इससे देखिए पहले, अब डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस इक्वल्स टू होती है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, ये सब ने आपने पढ़ा होगा। तो देख, स्मॉल वाले के लिए डिस्टेंस क्या है हमारी, d1, ठीक है, d1 है हमारी, ये वाली यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस। स्पीड कितनी है, u, u, और टाइम कितना लिया है यहाँ से यहाँ तक जाने में इसने, टाइम लिया हमारा dt। अब देखिए dt हम दोनों के लिए लेंगे, एक ही टाइम है हमारा, तो dt लेंगे हम हर जगह। अब d2 के लिए कितना है, देखिए d2, ये वाला है हमारा यहाँ से यहाँ तक d2, इसने कितनी चली है, u प्लस डी यू, यहाँ तक चलने में डी यू कवर किया है इसने d2 टाइम। तो u प्लस डी यू हो गई हमारी इंटू डी टी, एक ही टाइम में, देखिए दोनों में dt टाइम है, या t कर सकते हैं केवल आप इसे करना चाहें तो, नहीं तो आप ऐसे भी ठीक है। d1 इक्वल टू यू प्लस डी टी, और नीचे वाला कितना चला है हमारा, वो सॉरी ऊपर वाला, d2 इक्वल टू यू प्लस डी यू प्लस डी टी, जैसे 10+5 कर सकते हैं वैसे, ऐसे कुछ। तो डेल्टा टी यानी चेंज कितना आया दोनों की डिस्टेंस में, देखिए इधर देखिए, ये जो चेंज है, ये यहाँ से यहाँ तक इतना कितना एक्स्ट्रा चला है, ये कितना एक्स्ट्रा चला है, ज्यादा में से कम को कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो ज्यादा कितना हमारा डी टू में से डी बन गया, डी2 में से डी बन गया, तो देखिए यू डी टी प्लस डी यू डी टी हो गया, ये हमारा स्प्रेड किया तो क्या हो गया, यू डी टी प्लस डी यू डी टी, माइनस माइनस आ गया इसका, d1 कितना, यू डी टी, यू डी टी। और देखिए पहले वाले से थर्ड वाला हो गया कैंसिल, कितना बचा, यू डी टी, डेल्टा टी बचा हमारा यू डी टी। साफ साफ कह सकते हैं हम कि हमारा ये जो पार्ट है हमारा, अब ये ऊपर वाला जो पार्ट है हमारा बचा, यू, सॉरी डी यू डी टी, ये वाला पार्ट यहाँ से डी यू डी टी, ये है हमारा वाई, ठीक है। अब आगे देखिए क्या होगा, अब टेन थीटा का फॉर्मूला लगा है। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा टेन थीटा के अकॉर्डिंग, परपेंडिकुलर हुआ ये वाला पार्ट, तो ये कितना हमारा डी यू डी टी, तो डी यू डी टी अपॉन बेस, बेस क्या होगा हमारा डी वाई, डी यू डी टी अपॉन डी वाई, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डी यू डी टी अपॉन डी वाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब टेन थीटा मान लिया मैंने, यहाँ पर थीटा डिनोट कर दिया मैंने, किया कहा कि बहुत छोटा है, तो डी थीटा होगा बहुत छोटा है, तो और डी यू डी टी ऐसे ही रहेगा अपॉन डी वाई ऐसे ही। अब बहुत छोटे चेंज को हम क्या कर देते हैं, डी थीटा लिख देते हैं, टेन थीटा को डी थीटा, साइन डी थीटा होगा तो उसे कर देंगे हम डी थीटा, कॉस डी थीटा होता है उसे भी डी थीटा कर देते हैं हम स्मॉल चेंज के लिए, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा डी यू डी टी अपॉन डी वाई। अब डी वाई यहीं रहने दो, ऊपर से ले आओ डी टी को डी थीटा के नीचे, डी थीटा अपॉन डी टी हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई पे, और डी यू अपॉन डी वाई यहाँ पे पहले वाला रह गया। तो देखिए डी थीटा अपॉन डी टी यानी पहला वाला पार्ट है, इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं हम रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और डी यू अपॉन डी वाई को क्या कहेंगे हम, इसे कहते हैं हम वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। डी थीटा अपॉन डी टी होगा हमारा एंगुलर डिफॉर्मेशन, डी यू अपॉन डी वाई होगा हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब बात करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज खत्म हो चुकी हैं, अब इसका एक लास्ट टॉपिक है ये कि कॉजेज ऑफ विस्कोसिटी क्या क्या है। तो कॉजेज हैं देखिए, कोहेसिव फोर्सेस और अडहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेसिव फोर्स है वो हमारा विस्कोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और लिक्विड में क्या हो गया, हाई कोहेसिव फोर्सेस होते हैं, ठीक है। और जो गैस है उसमें क्या होते हैं, लो कोहेसिव फोर्सेस, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है गैस में कम लगता है, जबकि जो लिक्विड है उनके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स हमारा ज्यादा जनरेट होता है। विस्कोसिटी फॉर लिक्विड इज हाई,
देखिए हाई है हमारी विस्कोसिटी, क्योंकि देखिए फोर्स ज़्यादा जनरेट हो रहा है तो विस्कोसिटी भी हमारी हाई होगी। अब देखिए लिक्विड में क्या होता है, अगर हम लिक्विड में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे लिक्विड का तो विस्कोसिटी डिक्रीज करती है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो विस्कोसिटी डिक्रीज करेगी, लेकिन इनमें क्या होता है, गैसेस में उल्टा होता है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो विस्कोसिटी भी इंक्रीज करती है। उल्टा है, देखिए अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो लिक्विड की तो करेगी डिक्रीज, लेकिन गैस की करती है हमारी इंक्रीज विस्कोसिटी। ऐसे शो कर सकते हैं इसे हम डायग्राम से। ये हमारा लिक्विड का टेम्परेचर देखिए कम किया हमने, टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या करेगा लिक्विड हमारा, विस्कोसिटी इंक्रीज करेगी। टेम्परेचर कम करेंगे तो लिक्विड की विस्कोसिटी इंक्रीज करेगी। देखिए टेम्परेचर कम किया या फिर इस साइड में टेम्परेचर हमारा कर रहा है डिक्रीज, सॉरी इंक्रीज, इस साइड में कर रही है हमारी विस्कोसिटी इंक्रीज। अब मैंने कह दिया कि मैं कर रहा हूँ टेम्परेचर डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज कर, सॉरी इंक्रीज करने का मतलब इंक्रीज करूंगा, इंक्रीज करने का मतलब इस साइड में चलूंगा टेम्परेचर, इस साइड में चल रहा हूँ तो हमारा विस्कोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज। ऐसे आएगा इसलिए, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ रहा है इस साइड में जो टेम्परेचर बढ़ रहा है इस साइड में, ठीक है। देखिए फिर से एक बार, टेम्परेचर बढ़ाने पर वैल्यू विस्कोसिटी करेगी हमारी डिक्रीज, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हमारी करेगी ये डिक्रीज विस्कोसिटी। जबकि देखिए टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी इसकी करेगी हमारी इंक्रीज, करती जाएगी ये ऐसे करके, इसकी करेगी डिक्रीज, ठीक है। गैस की देखिए टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज कर रही है और विस्कोसिटी, और इसकी करेगी हमारी डिक्रीज लिक्विड की। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम इनके न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड कह सकते हैं हम, पास्कल्स लॉ, डेरिवेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ, कंटिन्यूटी इक्वेशन और हाइड्रोलिक मशीन्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।